तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रो नेटवर्क के अंदर हो रहे एक और एक्सपेंशन से रिलेटेड, जब पर मुंबई मेट्रो लाइन 2B जो कि बेसिकली येलो लाइन का एक्सटेंशन है, फेज 2 है, जो कि डीएन नगर को अंधेरी से कनेक्ट करेगा और आगे ये बढ़ता है मंडाली और मानखुर तक। और ये लाइन जो है इसके लिए एक 5.3 किलोमीटर के स्ट्रेच पे ट्रेन चलाई गई है। तो दोस्तों बेसिकली मंडाली डिपो से लेकर डायमंड गार्डन के बीच में ये ट्रायल लिया गया, जहाँ पर 5 स्टेशन है: मंडाली, मानखुर, BSNL, शिवाजी चौक और डायमंड गार्डन। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर स्टेशन का काम बचा हुआ है, लाइन 2A के भी कुछ स्ट्रेचेस है जहाँ पर अच्छा खासा काम बचा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी लाइन जल्द ओपन हो जाएगी। लेकिन ये एक बात आप कह सकते हो कि काफी अच्छी है कि लाइन 2B के ऊपर आपको ट्रेन चलते हुए नजर आ रही है, यानी कि प्रोजेक्ट जो है फाइनल स्टेजेस तक धीरे धीरे पहुंच रहा है, एटलीस्ट कुछ स्टेजेस में। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है देश की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड से रिलेटेड, जो है पिथौरागढ़ से लेकर कैलाश मानसरोवर तक बनने वाले रोड के बारे में। और खबर ये मिली है कि 85% ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों पिछले कुछ सालों के अगर आप इंटरव्यू देखो 2-3 साल पहले के, तो गडकरी जी के द्वारा बार बार बोला जाता था कि भारत को चाइना या नेपाल में से अब मानसरोवर को जाने की जरूरत नहीं होगी, तो खुद से ये रोड बना रहे हैं और ये रोड जो है अब बनने के काफी करीब है। दोस्तों वैसे ये बात भी समझने लायक है कि ये जो रोड है ये बहुत डिफिकल्ट टेरेन से बन रहा है। एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस का है और ऑब्वियसली हिमालयों की गोद में बसी हुई जो ढीली मिट्टी है उस पर ये बनने होने के वजह से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भारत के एक नए टोल सिस्टम के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो वैसे बहुत बार गडकरी जी ने मल्टीपल स्पीचेस में ये बोला है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि मई महीने से आपको एक न्यू टोल सिस्टम इंप्लीमेंट होते हुए नजर आएगा, जहां पर बेसिकली टोल रेट जो है काफी रिड्यूस होंगे और जितना रोड आप इस्तेमाल करोगे उसके हिसाब से ही टोल चार्जेस लिए जाएंगे, जहां पर आने वाले समय में जीपीएस बेस्ड सिस्टम्स और करेंटली जो नंबर प्लेट है उसके रिकग्निशन से टोल चार्ज किया जाएगा लोगों से। तो अब दोस्तों यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कुछ हाईवेज पे वैसे तो रेडी है, लेकिन ज्यादातर हाईवेज पे फास्टैग का इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि बहुत पुराना नहीं है। सरकार ने ये भी कहा है कि कई कॉन्ट्रैक्टर्स को जिससे अच्छा खासा नुकसान होगा और सरकार इसकी भरपाई करेंगे, लेकिन लोगों के लिए ये चार्जेस कम हो जाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो एक और नए सेफ्टी रूल से रिलेटेड, जो कि गडकरी जी ने अनाउंस किया है और कहा है कि जो भी नई 2 व्हीलर्स देश में बिकेंगे वहां पर 2 ISI सर्टिफिकेट वाले हेलमेट देना कंपलसरी होगा। तो ऑब्वियसली रोड सेफ्टी की तरफ में ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जहां पर ये रेगुलेशन बनाया गया है। वैसे करेंटली एक हेलमेट तो ज्यादातर 2 व्हीलर्स के साथ आपको इजीली हर एक स्टेट में देखने मिलता था, लेकिन अब 2 मिलेंगे। अगली खबर दोस्तों दिल्ली से, जहां पर 8 महीने की डिले के बाद में फाइनली 280 मिली इलेक्ट्रिक मोहल्ला बसेस जो है वो दिल्ली में चलने के लिए तैयार हो गई है। तो दोस्तों ये जो छोटी बसेस है ये वैसे 8 महीने पहले आ गई थी, लेकिन इंडिजिनस कंप्लायंस सर्टिफिकेट न होने की वजह से और एक मेक इन इंडिया का गवर्नमेंट का कुछ क्लॉज है, उस चक्कर में ये कंप्लायंस जो है वो पार नहीं कर पा रही थी और ऐसी पार्किंग में पड़ी थी। फाइनली ये चीजें हो गई है, जिसके बाद में अब इनको चलाया जाएगा। वैसे इन बसेस को स्पेसिफिकली दिल्ली के अंदरूनी रोड्स पे चलाने के सबसे बनाया गया है, जहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है लेकिन रोड नैरो है, बड़ी बसेस जा नहीं सकती, तो इसके लिए ये बसेस जो है मंगाई गई थी। वैसे मुंबई में भी कुछ समय पहले बसेस चलती थी, लेकिन सरकार ने कुछ फालतू चीजों के बाद में उनको बंद कर दिया था। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अहमदाबाद से, जहाँ पर मुंबई और अहमदाबाद रूट के ऊपर अब ट्रेन फाइनली 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल पाएगी, ऐसा बोला गया है। तो ये खबर तो एक साल से हम बार बार कवर कर रहे हैं, कई बार 160 पर टेस्टिंग भी हुई, वंदे भारत भी जो है ज्यादा स्पीड पे चलते हुए नजर आई, लेकिन 160 की यहाँ पे ऑपरेशनल स्पीड जो है हर ट्रेन के लिए नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब बोला यह गया है कि वेस्टर्न रेलवे को 3,950 करोड़ का बजट दिया गया था, जिसमें से फाइनली जो 595 किलोमीटर लंबा अहमदाबाद सेक्शन है इसके ऊपर 226 करोड़ रुपीस खर्च करती हुई फेंसिंग का काम 100% कंप्लीट है। कई सारे ब्रिजेस को स्ट्रेंथनिंग करना था, वो काम कंप्लीट है। कई सारे अप्रोचेस को स्ट्रेंथन करना था, वो काम कंप्लीट है। बाकी चीजें भी जो जरूरी है हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए वो कंप्लीट की गई, जिसकी वजह से अहमदाबाद रूट पे ऊपर 160 की स्पीड पे ट्रेन चलते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन से, जहां पे इन्होंने एक अपना नया ऑफिस खोला है गिफ्ट सिटी के अंदर। तो गिफ्ट सिटी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल धीरे धीरे प्ले करना शुरू कर रही है और यहाँ पर अभी उन्होंने अपना ऑफिस खोला है। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो हे इट्स संकेत पूछते हैं, व्हाई आर सिक्योरिटी चेक्स कंडक्टेड ओनली इन इंडियन मेट्रोज एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट सिटीज लाइक हांगकांग, न्यूयॉर्क सिटी, लंडन, सिंगापुर? You don't have to go through security checks and can directly enter the platform after POP. Even in India, railway stations do not conduct security checks, including local trains. Even these checks are not conducted thoroughly in many metro stations and are just formality. Why is India so paranoid about this matter? तो देखो एक बात मैं रेलवे के बारे में पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ। रेलवे के नियमों के अधीन जो है ना चेकिंग होना जरूरी है। हर रेलवे बड़े स्टेशन पे जो बड़े स्टेशन है वहाँ पे बैगेज स्कैनर्स होना जरूरी है। आपने कई बार देखा भी होगा और कई बार जब इंपॉर्टेंट डेज आते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, तब रेलवे के ऊपर स्ट्रिक्ट चेकिंग जो है की जाती है। प्रॉब्लम
ये है कि रेलवेज के जो बाबू है वो अब कारलेसपना को हो, करप्शन को हो, जो भी चीजें है उस चक्कर में चेकिंग को स्ट्रिक्ट नहीं रखते। मेट्रोस जो है जनरली हमारे यहाँ पर एसपीवीज चलाती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, MMRCL, DMRC, UPMRC। तो ये यहाँ पर जो है ठीक से अच्छा इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं और कई मेट्रोस तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी चल रही है, तो वहाँ पे तो और अच्छी चीजें फॉलो होती है। अब ये क्यों किया जाता है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जो है थोड़ा लेट 2000s में बॉर्न हुए होंगे, लेकिन जो लोग अर्ली 90s में बॉर्न हुए हैं या फिर उसके भी पहले बॉर्न हुए हैं, वो एक फेज जानते हैं भारत का जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होना, ऐसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रा है इसके ऊपर अटैक्स होना बहुत कॉमन था। लाइक लिटरली हर दूसरे तीसरे महीने देश के किसी कोने से जो है ऐसे किसी घटना के बारे में आपको सुनने को मिलता था। इनफैक्ट मुंबई लोकल ट्रेन के अंदर अराउंड 10-12 साल का समय था लोकल ट्रेन ब्लास्ट के बाद में, जहाँ पर आपको हर अनाउंसमेंट के बाद में ये सुनाई देता था कि अगर आपको कोई भी संदिग्ध चीज नजर आती है तो आपको आरपीएफ को इन्फॉर्म करना है, कोई बैग अगर आपको अनअटेंडेड नजर आती है तो आपको इन्फॉर्म करना है, क्योंकि ये रियल कंसर्न्स थे। ये पैरानॉइड रहने वाली चीज नहीं है, ये रियल कंसर्न्स थे एक टाइम पे हमारे देश के अंदर। और ये कंसर्न्स की वजह से जो सिक्योरिटी चीज है ये कुछ बार काम में भी आया है। हर चीज जो है वो मीडिया में डायरेक्टली आती नहीं है जब कोई चीज पकड़ी जाती है तो, क्योंकि वो जो लोग ये हरकतें करते हैं उनको अगली बार किस तरीके से प्लान करना है उसका भी इंडिकेशन देती है। बहुत कम बार जो है कोई जब बॉम्ब पकड़ा जाता है, कोई जो है अजीब सी चीज पकड़ी जाती है तो उसका जो न्यूज है वो लोगों के सामने आता है। और हमारे देश के अंदर जिस तरीके का हमारा नेबरहुड है, जिस तरीके के हमारे जियोपॉलिटिकल नेबर्स के साथ में रिलेशन है, वो कई चीजें ऐसी है जिसकी वजह से ये सिक्योरिटी चेक भारत में रखने पड़ते हैं, ना सिर्फ मेट्रोज में लेकिन मॉल्स में भी, कई सारे दूसरे पब्लिक इवेंट्स पे भी ये चीज करना जरूरी है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक हमारे ऊपर कोई भी इस तरीके की जियोपॉलिटिकल यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग जो लेट अगर बॉर्न हुए हैं या उस फेज में नहीं रहे बड़े शहरों के अंदर, तो वो जो चीज थी कि आपको हर कुछ दूसरे महीने में किसी बस में ब्लास्ट हो गया, किसी ट्रेन में ब्लास्ट हो गया, कहीं पे कोई पकड़ा गया, कहीं किसी टैक्सी में ब्लास्ट हो गया, ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलती थी। तो उसकी वजह से जो है ये पैरानॉइड अब दिखता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है भारत के अंदर। और एक और चीज मैं बताता हूँ, कई बार जो इल्यूजन होता है इन चीजों का कि बस सिक्योरिटी दिख जाए, ये काफी होता है लोगों को डिटोरिएट करने के लिए। खुलापन अगर दे दिया जाए बिंदास घुसने का तो चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।